वीडियो देख रहे हैं ना। इस वीडियो एंड ऑडियो। ओके। आ रहा है क्या आवाज? हाँ सर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे खुद से कुछ भी हो जाता है इसमें। हम्म, जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि ये वाली हाइट को तुम्हें एक्स मानना है। मानना मतलब एक्स है ही ना, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट की इसकी हाइट है। ठीक है, तो करेंगे। तुम याद रखना, हम एज मच एज पॉसिबल एक्स एक्सिस के साथ में ही प्ले करने की कोशिश करेंगे। कहने का क्या मतलब ये देखो, अभी यहाँ पे बोल ही दिया, यहाँ पे वाई एक्सिस के साथ एरिया निकालो, तो भाई निकालना तो वाई एक्सिस के ही साथ है, तो डी वाई के थ्रू ही जा सकते हो, यहाँ पे डी एक्स के थ्रू नहीं जा सकते हो। ठीक है, बट जैसे कि ये वाला एरिया निकालने के लिए बोला है। ठीक है, ये वाला एरिया यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला है समझ रहे हो? मान लो बोला हुआ है फाइंड एरिया एनक्लोज्ड। ठीक है, बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग कर्व। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग है, ये खास बात है। ठीक है ना, इंटरसेक्ट कर गए तो ये एरिया तो लिमिटेड हो गया ना। अब ये बोल ही नहीं सकता एक्स एक्सिस के साथ निकालो कि वाई एक्सिस के साथ निकालो। ठीक है, तो इस केस में हम यहाँ पे, इस पर्टिकुलर केस में जहाँ पे इंटरसेक्टेड है, यहाँ पे अगर हम जी एक्स सॉरी जी वाई माइनस एफ वाई इंटू ये डी वाई करें, तो जो आंसर आएगा ये सेम रहेगा। अच्छा, यहाँ पे लिमिट क्या डालोगे? और ए से लेकर के बी, वाई इक्वल टू ए से लेकर के वाई इक्वल टू बी। ठीक है, ये सेम रहेगा। इस चीज से देखना, कैसे भी करके मैं एफ एक्स निकाल लेता, अगर एफ एक्स दिया होता तो। ठीक है ना, एफ एक्स ये वाली, और इसको वेरी करा दूं यहां से लेकर के वहां तक, एफ एक्स माइनस जी एक्स अगर दिया होता तो। ठीक है, निकल जाएगा वो, दिया मतलब निकाल सकते हैं ये चीज़ों को। और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी? कोई सी से लेकर के कोई डी तक सेम आएगा। तो हम लोग एज मच एज पॉसिबल हम लोग एक्स वाला को यूज़ करेंगे, बिकॉज वाई में कभी कभी कंफ्यूजन होता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को ऑफकोर्स। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब जब एफ एक्स और जी एक्स वाली बात आए तब उसको वाई में भी निकाल सकते हैं, एक्स में भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करे ना। जैसे नॉन इंटरसेक्टिंग का केस ये वाला देखो, ये दो लोग नॉन इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब वो खुद अगर मान लो बोल रहा है कि ए से लेकर के बी के बीच में एरिया निकालो, तो तुम ये वाला एरिया निकालोगे। ठीक है, कुछ कभी कभी ना ऐसा वो क्वेश्चन बना देते हैं कि सी से लेकर के ऐसे डी तक के बीच में निकालो करके। तो अपन फिर क्या करें इसमें? एरिया बिटवीन द टू कर्व, ये एक अप्रोप्रिएट एग्जांपल नहीं लग रहा है। अभी कंफ्यूज मत हो, अप्रोप्रिएट एग्जांपल आएगा तो देखो। कहने का ये मतलब है, जब वो इनक्लोज्ड एरिया हो ना, मतलब इंटरसेक्शन हो करके इनक्लोज हो गया हो कंप्लीटली। ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ इनक्लोजमेंट इज देयर बिकॉज ऑफ द इंटरसेक्शन, और वो एनक्लोज्ड एरिया को ही निकालने के लिए बोले, तब हम लोग को एक्स एक्सिस के साथ ट्राई करना चाहिए। ऑल्दो हम उसको वाई से भी निकाल सकते हैं। इस चीज में किसी को डाउट हो तो पूछो इस वाले बात पे।
चलो फिर देखते हैं। तो वही बात है, हर बात यार वाई एक्सिस के लिए लिख लेते हैं सर तो हाँ बोल बोल। अच्छा, नहीं हो गया सर, डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, जैसे ये दे रखा है तो इसमें ये वाला एरिया पॉजिटिव है, इवैल्यूएट करोगे इवैल्यूएट तो वाकई में ये नेगेटिव निकल करके आएगा। ये एक ही एफ है ना, ये एफ माइनस जी वाला केस नहीं है। एफ माइनस जी वाले केस में तो हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू को ही देता है। ठीक है, तुम बैठ करके आराम से अंडरस्टैंडिंग बैठाना घर में, इट इज़ द वेरी इजी चैप्टर। तो जब इसमें एक्चुअली में इसको निकालोगे तो ये नेगेटिव आएगा, तो हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ए से सी तक जो लिए हैं उसको तो वैसे ही रख लेना, और सी से बी तक जो जोड़ रहा है उसका मॉड लेना होगा। तो इसने इफेक्टिवली दोनों का मॉड ले लिया सेफ साइड रहने के लिए, ऑल्दो इसका मॉड लेने का कोई जरूरत नहीं था। ठीक है, तो मैं एक बार करके दिखाऊं कि ये कैसे नेगेटिव आता है, ताकि तुम्हें एक फीलिंग रहे। ये हर्ष का एक्चुअली डाउट था एक बार का। तो देखो, जैसे अपन ना एक सिंपल केस से स्टार्ट करते हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। चलो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन बनाने वाले की मर्जी है कि क्या वो ये एरिया तो नहीं पूछ रहा कहीं एक्स एक्सिस के साथ में। ठीक है ना, ये भी तो पूछ सकता है। तो अभी जो मैंने लिख रखा है ना यहाँ पे रेड कलर से, वो क्या होगा, वो रहेगा एफ एक्स डी एक्स। मतलब डी एक्स के साथ निकाल रहे हो तो ऑफकोर्स एफ एक्स लिखोगे बगल में। ठीक है, जहां से जहां तक निकालने के लिए बोले। ठीक है, बट राइट नाउ दैट इज नॉट अवर एम। हम लोग तो ये निकालना चाह रहे हैं मान लो, और बस चेक करना चाह रहे हैं कि वाकई में नेगेटिव आता है कि नहीं। ये वाला एरिया इंटीग्रेशन से नेगेटिव आएगा, और कहाँ से कहाँ तक, मान लो 0 से लेकर के 4 तक हम जा करके देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम हमें y के साथ में निकालना है। ये वाले में हमारा जो एक एक जो हमने ले रखा है ना एरिया, वो ये dy में वेरी कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि जैसे dy लिखा वैसे ही मेरे को fy लिखना है। ठीक है, तो सिर्फ अगर मैं इतना निकालना चाहूँ, ये वाला ब्लू कलर जो यहाँ पे मार्क कर रखा है, तो उसके लिए fy ये वाला लिखना पड़ेगा, सिर्फ ये वाला। ठीक है, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखे हो ना, तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई होगा, तो कौन सा नीचे वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू कैन वेरी वेल गेस, माइनस रूट वाई। ठीक है, ऑफ कोर्स क्योंकि ये पॉजिटिव, राइट साइड इज द पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस है ना, पॉजिटिव क्वाड्रेंट है ना, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे वाला तो नहीं लेना है। ठीक है, हमें एक्स के नेगेटिव वाले को लेना है। तो एक्स नेगेटिव है, देखो एक्स इज नेगेटिव ऑफ अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं माइनस रूट वाई डी वाई लिखूंगा जो ब्लू कलर है उसके लिए, फ्रॉम 0 to 4। ठीक है, तो खुद ही समझ रहे हो, एवरी बिट ऑफ दिस थिंग इज अ पॉजिटिव नंबर, एवरी बिट ऑफ दिस थिंग इज पॉजिटिव, बिकॉज रूट इज पॉजिटिव और डी वाई तो पॉजिटिव है, इधर जा रहे हैं जब, तो नेगेटिव ही निकलेगा ना। कितना निकलेगा, वाई टू द पावर 1/2, 1/2 प्लस 3/2 अपॉन 3/2। ठीक है, एक माइनस साइन सामने में रखा हुआ ही है, 0 से 4, तो ये नेगेटिव आ रहा है। कितना आ रहा है, 4 को डाल देंगे उसमें, तो 4 टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। ठीक है, 4 चौक 16 चौक 64 अपॉन 3/2। माइनस में है सब चीज, क्योंकि माइनस के सामने में रखा हुआ है। 8 होगा ना सर? 2 to the 4 to z, हाँ 8 हो गई, तो -16/3 इसका आंसर होगा। जी सही है। ठीक है ना, 16/3 4 है। तो ये जो बातें मैं अभी बता रहा हूँ ना, फीलिंग से ले लिए रहो, बिकॉज इस चैप्टर में इस बात की बहुत अच्छी फील होनी चाहिए कि येस इट इज गोइंग टू बी डेफिनेटली नेगेटिव, इट इज गोइंग टू बी डेफिनेटली पॉजिटिव। उससे क्या होगा, तुम्हें जल्दीबाजी में अगर तुम कुछ गलत बना लिए रहोगे तो वन तुम्हें, बाई रूट वाई आता ना सर डीवाई के साथ तो? नहीं एक बार मैं इसके साथ लेंगे तो प्लस रूट वाई आएगा, जब ये वाला, सर ऊपर में बोल रहा हूँ हाँ मैं। कहाँ चले गए? एक्स इज इक्वल टू रूट वाई जब किए हैं अपन। यहाँ पे माइनस रूट वाई करेंगे ये वाले में, मतलब हाँ ये सर, अब आंसर हमारा दोनों नेगेटिव आ रहा है इंटीग्रेशन का, बट उसको हमको पॉजिटिव दिखाना है।
बोल क्या बोल रहे हो, फिर से बोल। मैं बोल रहा हूँ अगर सिंपल इंटीग्रेशन से जाओगे तो इट विल कम आउट टू बी नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, बट यू हैव टू काउंट द एरिया, एरिया इज पॉजिटिव, बट इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन विल गिव द नेगेटिव वैल्यू इफ यू आर डूइंग इट करेक्टली। ठीक है सर। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एक्सप्रेशन में ना देयर इज नथिंग रॉन्ग, ये माइनस लिखना इज परफेक्टली करेक्ट, क्योंकि ये फंक्शन जो है ये वाला, ये माइनस रूट वाई फंक्शन है, और ये फंक्शन जो है ना ये एक अलग फंक्शन है ना, और ये एक अलग फंक्शन है। वाई के रिस्पेक्ट में सोचो तो, समझ रहे हो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि दिस इज अ सेपरेट फंक्शन जब एक्स में सोचो तो, दिस इज अ सेपरेट फंक्शन जब एक्स में सोचो तो, ये कौन सा फंक्शन है, ये माइनस रूट एक्स फंक्शन है, ये ऊपर वाला कौन सा फंक्शन है, ये प्लस रूट एक्स फंक्शन है, ठीक है, बट ये कंप्लीटली एक ही फंक्शन है, ये पूरा का पूरा एक फंक्शन है क्या, अगर एक्स के हिसाब से सोचे तो, नहीं ना, क्योंकि ये तो फंक्शन ही नहीं है, ठीक है, तो ऑल्दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दिस इज वन फंक्शन, बट वाई एक्सिस के हिसाब से दीज आर टू डिफरेंट फंक्शन। सिमिलरली दिस and these are two different functions if we consider with respect to x axis, because with respect to x axis दो बार कट कर जाएंगे, बट ये तो एक ही फंक्शन है, एक ही बार कट कर रहे हैं। कंफ्यूज हो रहे हो क्या तुम लोग यार? देखो एक चीज बताता हूँ जो थोड़ी ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, तुम चाहो तो लिखना कभी, इसको कहीं पे लिख लेना। सर अगर इतना कंफ्यूजन है कि इसको इस वाले जो फंक्शन लिए थे ना हम लोग, ये वाला, इसको माइनस रूट वाई ही क्यों लेंगे, पहले बात तो ये समझे बिना तुम जेई के पेपर में बैठ नहीं सकते हो, समझे बिना बैठ रहे हो मतलब तुम काफी मिस करके जा रहे हो चैप्टर को। ये माइनस रूट वाई ही रहेगा, फिर भी अगर तुम्हें ये वाला एरिया पॉजिटिव में निकालना ही है, बिना कोई गलती किए, बिना कोई मतलब फुल प्रूफ तरीके से, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि ये वाले को एक्स इक्वल टू जीरो फंक्शन ले लो, ठीक है, मतलब एक्सिस को भी एक बार नाम लिख सकते हो, क्वेश्चन में रियलाइज होगा, यहाँ पे रियलाइज नहीं होगा तुम्हें। देखो यहाँ पे वाई इक्वल, एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई है ना, ये जीरो है, एक्स इक्वल टू जीरो फंक्शन है, यू कैन राइट इट एज एक्स इक्वल टू जीरो माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई वाली हाइट, ये वाली हाइट। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो ना समझने से। अब क्वेश्चन आ गया, अब जो हमने सीखा है वो यूज करते हैं और देखते जाओ कैसे यूज होता है। हमेशा ये याद रखना कि क्वेश्चन जब तुम्हें दिया होगा तब उस समय डायग्राम तुम्हारे सामने नहीं होगा, तो जस्ट ऑलवेज ट्राई नॉट टू लुक एट द डायग्राम, ठीक है, बिकॉज इंटरसेक्शन कहाँ पे है, कहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना है, ये यही इस चैप्टर की स्किल रिक्वायर्ड है बस। जैसे कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस, तो तुरंत ये पैराबोला तुम्हें बनाने आना चाहिए कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो ऐसे दिखता है, लेकिन उसको प्लस वन से ऊपर लेकर के चले जाएंगे। अब तुम में से कोई अगर आज एरिया अंडर द कर्व्स नहीं प्रैक्टिस कर रहा है, देन ही इज प्लानिंग टू फेल इन आई जेई, ठीक है, तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया, और y प्लस एक्स इक्वल टू रूट थ्री, तो ठीक है ना, मतलब थ्री है, नीचे भेज दिए तो इंटरसेप्ट फॉर्म बन गया, इंटरसेप्ट फॉर्म बन गया तो ये तो वन था, ठीक है, थ्री है, ये थ्री है, इंटरसेप्ट फॉर्म स्लोप फॉर्म जो भी फॉर्म तुम्हें बनाना हो, ये ऐसा आ गया, तो दो बार इंटरसेक्ट हो गया, है ना, तो तुम्हें ये निकालना है अब एरिया जो मैं बना रहा हूँ, बट साइड ऐसे लाइन मत खींचो। अब हमें क्या बताना है, देखो, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द स्ट्रेट लाइन, तो ये एनक्लोज्ड एरिया के बारे में पूछ रहे हैं, समझ रहे हो ना, इट इज आस्किंग अबाउट द एनक्लोज्ड एरिया। तो मैंने इसी के लिए बोला था कि इस वाले केस में तुम दो तरीके से सोच सकते हो, क्योंकि कंप्लीटली एनक्लोजर हो गया है, तो वी कैन वेरी दिस एलिमेंट, ठीक है, या तो हम इस वाले एलिमेंट को भी वेरी कर सकते हैं जो अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ।
इस वाले एलिमेंट को। ठीक है, एक अच्छा स्टूडेंट शुरू शुरू में कॉन्फिडेंस लाने के लिए दोनों मेथड को बहुत अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करता है। ठीक है, तो मेरे को तो बहुत प्रैक्टिस हो गई थी तो आ गया था। अब तुम बस ये सोचो कि जब मैं इसको वेरी करूंगा तो कहीं पे ऊपर वाले फंक्शन और नीचे वाले फंक्शन का एब्रप्ट चेंज आने वाला है क्या? मेरे को रिप्लाई करो कमेंट में। जब इसको वेरी हाँ करूंगा तो सर आएगा। कभी नहीं आएगा, इस इनक्लोज्ड एरिया में तो नहीं आएगा। ऊपर वाला हमेशा स्ट्रेट लाइन ही है यहाँ तक। ठीक है, ये वाली लाइन तो हमने एक्सिस बनाई है ना, ये तो हमें क्या लेने देना है इस एक्सिस से, नहीं आएगा ये बात तो रिस्पेक्ट सही। टू वाई। हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू वाई वाले में अगर सोचे तो उसमें भी नहीं आ रहा है। फिर वो सेकंड वाला इंटरसेक्शन पॉइंट। ये वाले पे, ये हाँ वाले पे जो बोल रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सोचता हूँ, रुक जाओ। हम्म, वाई के एक हिसाब चेंज से जो आएगा ना सर, वाई के हिसाब से माइनस तरफ रहेगा और अच्छा, एक हाँ तरफ हाँ प्लस रहेगा। हाँ हाँ, इसमें कर्व में चेंज है, इसमें आएगा। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इसमें तो कर्व में चेंज है बिकॉज इनका नाम हम अलग रखते हैं, इनका नाम अलग है। ठीक है, तो करके देखेंगे एक बार, पूरा आंसर एंड तक निकालेंगे। इस वाले में तो कुछ नहीं आ रहा है, ऊपर वाले का नाम हर समय वैसे ही रख रहे हो क्योंकि ऊपर है, नीचे वाले का नाम वैसे ही है। ठीक है, तो अगर इसमें करो तो dx जब लिख रहे हैं तो यहाँ पे fx जैसा कुछ लिखना होगा और ऊपर माइनस नीचे लिखना होगा। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि पूरे समय तक कोई बदलाव नहीं आया, पूरे समय तक ऊपर वाला ऊपर ही रहा। और उसका नाम है हर समय तक, क्या लिखना है हमें, y लिखना है ना यहाँ पे, ये हाइट y है। 3 - हाँ, तो क्या लिखा था यहाँ पे, 3 लिखा था। ओके, 3 - x माइनस, यहाँ से एक बार x निकालना है, सॉरी y ही लिखना है, तो एक्स स्क्वायर एक्स पर। प्लस, ठीक, ऊपर वाला एफ एक्स मतलब ऊपर वाला y लिखे और एक बार नीचे वाला जी एक्स मतलब नीचे वाला y लिखे। तो y इक्वल टू जो भी था उसको लिख दिया हम लोग यहाँ पे, है ना। मैं एक स्टेप तो मैं एडिशनल ऐड कर सकते हो कि ऊपर वाला y माइनस नीचे वाला y इंटू डी एक्स लिख सकते हो अगर तुम्हें थोड़ी दिक्कत हो रही हो एक बार में लिखने में। ठीक है, बस और क्या, इसको निकाल लेना, कर लोगे ना ये तो। पी माइनस सिक्स स्क्वायर माइनस, ये तो आ जाता है। इंटरसेक्शन पॉइंट्स तक करेंगे। हाँ, इंटरसेक्शन पॉइंट्स पहले तुम्हें निकालना होगा ना हर बार इस चैप्टर में कि ये कौन सा है ये कौन सा है। ठीक है, तो मैं एग्जाम में क्या करता था मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं गेस करता था, डायग्राम में एकदम करेक्ट बनाता था। ठीक है, फिर मैं गेस करता था। वैसे यहाँ पे सॉल्व करना इतना भी टफ नहीं है बिकॉज सिंपल फंक्शंस दे रखे हैं तो सॉल्व भी हो जाएंगे साइमल्टेनियसली सॉल्विंग से। बट यहाँ पे थोड़ा सा गेस कर सकते हो कि ये हो सकता है एक्स इक्वल टू वन होकर के। और जब मैं गेस करता था तो मैं इसमें पुट कर देता था, है ना। अच्छा, वाई भी गेस करना होगा इस केस में तुम्हें। तो जैसे अगर एक्स फिर को वन वाई का डाल दो, कैसे? हाँ, क्या हुआ? सर अगर डीएक्स वाले मेथड से कर रहे तो वाई निकालना नहीं पड़ेगा ना? हाँ, नहीं निकालना पड़ेगा बट तुम्हें चेक करना होगा ना कि तुमने सही गेस किया है कि नहीं किया। हाँ। तो यू कैन ऑलवेज गेस, मैं ऐसे करके गेस करता था कि एक्स जैसे वन है, मान लिया वन है करके, तो वन यहाँ पे डालूंगा तो वाई कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। ठीक है, तो क्या यही वाला पॉइंट इसमें भी लाई कर रहा है कि नहीं? इसमें टू डाल देते हैं और एक्स को वन डाल देते हैं, ये तो लाई कर गया। ये मेरा प्योर लक था कि ये काम कर गया करके, समझ रहे हो। -2 हो गए दूसरा। और जो दूसरा है उसको फील करके तुम सोच सकते हो, हाँ जैसा भी हो रहा हो। ये इसने वैसे निकाल के रखा है, कैसे निकालते हैं अगर निकालते तो, जस्ट इन केस अगर किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं, इक्वल टू थ्री को और वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन को, है ना। और दोनों के वाई को इक्वेट करा देते, एक का वाई ये है और एक का वाई है एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना। तो टू माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू हो गया। तो ये तो किसी का -2 हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ गलत लिखना है यार मैंने।
नहीं ठीक है, ठीक है, हम तो इसको सॉल्व कर लेना। तो x इक्वल टू -2 सेटिस्फाई कर भी रहे, देख पा रहे हो। दो वैल्यू आएंगी इसकी, x इक्वल टू 1 भी यहीं से आ जाएगा तुम्हारा, क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यू आएंगी ही। फिर वहां से वहां तक इंटीग्रेट करना है, -1 से लेकर के 2 तक, सॉरी -2 से लेकर के 1 तक, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आई है यहाँ पे 9/2, ठीक है। अब यही वैल्यू ना हम लोग उसमें निकाल करके देखते हैं, फिर समझ जाएंगे कि सब सही है करके, y वाले मेथड से। तो ये dy है, dy में हम लोग अब dy लिख दें तो यहाँ पे x लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये वैल्यू मेरे को पॉजिटिव चाहिए, तो मैं क्या किया, यहाँ तक गया। तो ये वाला जो y इक्वल टू x² + 1 था, y-1 का रूट का नेगेटिव जो है वो मेरा एक x आ गया, ये वाला x, ठीक है। फिर ये वाला x तक गया, ये वाला x जो है मेरे लिए 3 - y है, ठीक है। ऐसे ही चलता रहा चलता रहा। तो यहाँ पे आते हैं एक बार, तो ये x का नाम बदल गया क्या, यहाँ पे भी ये जो x लिख रहे हैं ये तो एक्सप्रेशन वाइज वही रहा है, देखो इसको वेरी कराते जाओ, ये वेरी करते करते यहाँ तक जब आएगा, कभी ना कभी एलिमेंट यहाँ तक आएगा, तब इसका नाम क्या रखोगे, अभी भी वही नाम रखोगे, x1 - x2 ही रखोगे, ये हाइट का नाम। जब ये यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक, ये वाला तक, तब भी इसका नाम क्या रखोगे, तब भी इसका नाम x1 - x2 ही रखोगे यहाँ तक। बट इसके बियॉन्ड ही नहीं रख सकते, बिकॉज इसके बियॉन्ड जब ये नीचे में आ रहा है ना, तो जो इसके दो पैर जहाँ पे रख रहे हैं, है ना, उसका नाम है x1 और x1, है ना, मतलब या फिर ऐसा बोले x1 - x1, ठीक है। समझ रहे होगे तुम, यहाँ पे वेरी करते करते जब ये नीचे में आया तो इसके दोनों पैर अलग अलग जगह पड़ने लग गए। तो मैं पहले तो y वाइज ये कितना y है, ये वाला, ये -2 था ना x में -2 था, तो y के हिसाब से वो 5। 5 हो गया, है ना। तो 5 हाँ, से लेकर के ये वाला क्या वैल्यू है, ये 1 था 2। इसके हिसाब से, ठीक है। तो ये 2 हो गया y वाइज। और ये वाला बात, ये कितना है, बॉटम मोस्ट पॉइंट 1 है ना। तो मैं इसमें इंटीग्रेट करूंगा, हाइट मेरी है x1, मतलब देखो ये नेगेटिव साइड में जा रहा है ना, मतलब जैसे कि, मतलब मैं x2 - x1 कर दूं तो डेफिनेटली पॉजिटिव निकल आएगा, बिकॉज ये लेफ्ट साइड में घूम रहे हैं हम लोग। तो कोई बात नहीं, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, तुम कुछ दिमाग खुद से लगा लेना। नेगेटिव साइड में है, अगर मैं x1 - x2 करूंगा तो नेगेटिव रहेगा यार, इसलिए मैं x2 - x1 कर दे रहा हूँ। बाकी ओवरऑल नेगेटिव, सिर्फ साइन का फर्क रहेगा ना, चाहे तुम x1 - x2 करो चाहे x2 - x1, तो पॉजिटिव आना चाहिए तुम्हारा। 3 - y माइनस ऑफ माइनस दैट, तो प्लस √y + 1 को dy के साथ इंटीग्रेट करना है, y इक्वल टू व्हाट इज दिस, 2 से लेकर के 5 तक, फिर 1 से लेकर के 2 तक एक अलग ही चीज को इंटीग्रेट करना है, जिसका नाम है सेम चीज को ट्वाइस हाइट, है ना। और क्या नाम है इसका, ये मतलब 2 टाइम्स √y + y - 1। हाँ,
इस वाला माइनस ऑफ माइनस दिस तो ये ट्वाइस, ठीक है। एक बार निकाल लेते हैं वैल्यू, तो सेम आना चाहिए। ठीक है, देखते जाना कुछ गलती ना हो। 3 - y, 3 का इंटीग्रेशन का लिमिट भी डाल दिया एक बार में मैंने, माइनस y² / 2, y² / 2 प्लस √(y+1), ठीक है। तो y⁴ 3/2 तो y माइनस पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट है इसका 2 से 5, ठीक है। प्लस यहाँ पे तो 2 टाइम्स y−1⁴ अपॉन 3/2, और लिमिट है 1 से 2, ठीक है। तो ये 9 माइनस 25 - 4 कितना होता है, 21/2 प्लस 5 एक बार डालें तो 4 आ जाएगा, 4 2 4 8 2 3/2, नीचे में पूरा इंतजार कर रहा है। 2 डाले तो कितना आ गया, 2 डाले जब, और यहाँ पे जब आ गया तो 4/3, इसको मैंने कर दिया। और 2 जब डाले, 1 डाले तब फिर होगा, 2 जब डाले तो 1 हो गया वो, है ना। तो ये यहाँ पे डाल देते हैं 2 को, 3 को नीचे रहने देते हैं, तो ये होगा, अरे कितना 7 है ये, 14/3 प्लस 4 18/3 हो रहा है ना। 18/3 को 6 लिख देते हैं, इतने का वैल्यू 6 आ रहा है। 6 प्लस 9 25 आता है, आ रहा सर, 9/2 आ रहा। अरे 15 आता है ना, 15 माइनस 21/2, 9/2, ठीक है। तो सेम आ गया। अब ये एक्सरसाइज मेरे करने से नहीं होगा, तुम अपने से करना और अपनी गलतियां करना और अपने गलतियों से खुद को सिखाना कि व्हाट आर द कन्वेंशंस विच यू हैव टू टेक, ठीक है। मैं ग्रुप में होमवर्क डालने की कोशिश करता हूँ। पहले तो तुम वो पूरे सॉल्व एग्जाम्पल बनाने नहीं है उसके, जो 1 से शीट है उसके। चलो आज इतना ही।